गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 डायरी का एक पन्ना के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोलकाता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसमें कोलकाता वासियों की भागीदारी साधारण थी। मतलब कि उन्होंने तब क्या किया था, अपनी भागीदारी, अपना जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम किया था। 26 जनवरी 1931 को उसकी पुनरावृत्ति थी, मतलब कि उस दिन उसको जैसे कहते हैं ना वर्षगांठ मनाना, वैसे ही। परंतु इस बार कलकत्ता में इसकी तैयारियां जोरों पर थी, इसलिए कलकत्ता वासियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था। सुभाष बाबू जो थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जुलूस का भार जो था वो पूरनदास जी पर था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू जो थे, उनका झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई उनकी। बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के मंत्री थे अविनाश बाबू ने जैसे ही झंडा गाड़ा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और लोगों पर लाठियां चलाई। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 4 बच्चों, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक जो स्थल है उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे। उत्तर है इसका, लोग अपने अपने मकानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर बताना चाहते थे कि वे अपने को आज़ाद समझकर आज़ादी मना रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आज अपने आप को आज़ाद समझकर वैसे ही आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनमें जोश और उत्साह काफ़ी ज़्यादा था। प्रश्न नंबर 5 है, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था। जो बड़े बड़े पार्क्स थे, बहुत बड़े बड़े मैदान थे, उनको कैसे घेर लिया। आज़ादी मनाने के लिए पूरे कोलकाता शहर में जनसभा और झंडारोहण उत्सवों का आयोजन किया गया, इसलिए पार्क और मैदानों को घेर लिया गया। आगे है बच्चे 25-30 शब्दों वाली प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई। उस दिन 26 जनवरी 1931 के दिन जो कलकत्ता था, उसमें क्या क्या कोलकाता में तैयारियां की गई थी। आपको भी पता है कि इसमें कौन शामिल था, सीताराम सक्सेना जी, जो इस चैप्टर के लेखक हैं। 26 जनवरी 1931 को अमर बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की गई थी। केवल प्रचार पर ही 2000 रुपये खर्च किए गए। बच्चों, आप कहोगे 2000 रुपये मतलब इतना क्यों मैम स्ट्रेस दे के इसको बोल रहे हैं। 2000 रुपये आप याद रखना कि अब हम 2021 में जी रहे हैं, बट ये बात 1947 से पहले की है, 1947 से भी पहले की है, 1931 की है। तो उस टाइम पे 2000 भी बहुत मायने रखते थे। ठीक है, इनकी भी बहुत वैल्यू थी। तो केवल प्रचार पर ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। कार्यकर्ताओं ने उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था उनको। कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए थे, कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए थे, झंडे फहराए गए थे। टोलियां बनाकर भीड़ उस स्थान पर जुटने लगी जहां सुभाष बाबू का जुलूस पहुंचना था। आगे है बच्चों दूसरा प्रश्न, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है, स्पष्ट कीजिए। आज का दिन जो था निराला इसलिए था क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रथम पुनरावृत्ति थी। पुलिस ने सभा करने को गैर कानूनी कहा था। मतलब जो पुलिस वाले थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कहा था कि ये क्या है, इनको मतलब कि गैर कानूनी माना था। ये जो उत्सव मनाया जाना था, सभा की जानी थी। किंतु सुभाष बाबू के आह्वान पर, सुभाष बाबू जी के कहने पर क्या हुआ, कोलकाता में अनेक संगठनों के माध्यम से जुलूस व सभाओं की जोशीली तैयारी थी। पूरा शहर झंडों से सजा दिया गया था। कौंसिल जो थी, कौंसिल यहाँ पर है
कांग्रेस कौंसिल, उन्होंने मोन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने का सरकार को खुला चैलेंज दिया हुआ था। पुलिस भरपूर तैयारी के बाद भी कामयाब नहीं हो पाई, परंतु ये जो झंडा था ये फिर भी फहराया गया था नगर कौंसिल की ओर से। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और कौंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? अब आपने भी याद रखना है, पुलिस कौंसिल जो है वो कौन है, और सॉरी पुलिस कमिश्नर कौन है। पुलिस कमिश्नर जो है वो अंग्रेज़ ही हैं, ठीक है। वहाँ पर थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या नोटिस निकाला, और जो हमारी थी कांग्रेस कौंसिल, उन्होंने क्या नोटिस निकाला। ये दोनों नोटिस अलग अलग हैं, हमने बतानी है कि ये कौन कौन से नोटिस है जो उन्होंने मतलब निकाले थे। जो पुलिस कमिश्नर थे, मतलब वो एक अंग्रेज़ थे, उन्होंने ये नोटिस निकाला था कि कोई भी जो भी पर्सन, जब कोई भी व्यक्ति जो है जो जनसभा और जुलूस में भाग लेगा, वो क्या होगा, वो उसको दोषी माना जाएगा, ठीक है। और जो हमारी कांग्रेस कौंसिल थी, उन्होंने ये नोटिस निकाला था कि मोन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और साथ में स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। इस प्रकार ये दोनों नोटिस एक दूसरे के खिलाफ थे, ठीक है। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है बच्चों, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूटा? क्योंकि एक तो बेटा यहाँ पर क्या था, जब सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया तो स्त्रियां जुलूस मनाकर चली, परंतु पुलिस ने लाठीचार्ज से उन्हें रोकना चाहा, जिससे कुछ लोग वहीं बैठ गए, कुछ घायल हो गए, कुछ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। इसलिए जुलूस जो था वो पूरी तरह से टूट गया था, पूरी जो भीड़ थी वो बिखर गई थी। पांचवा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर दास गुप्ता जो जुलूस में घायल लोगों की देखरेख कर रहे थे, उन्होंने ना साथ में कुछ फ़ोटोएं खींची थी, मतलब कि तस्वीरें उतारी थी। उन लोगों के फ़ोटो खींचने की क्या वजह थी, क्यों उन्होंने ये फ़ोटो खींची थी, इसका क्या कारण था? डॉक्टर दास गुप्ता लोगों की फ़ोटो खिंचवा रहे थे, इससे अंग्रेज़ों का जो जुल्म था, जो वो जुल्म कर रहे थे लोगों के ऊपर, जुलूस के ऊपर, वो इतनी लाठियां चला रहे थे इंडियंस के ऊपर, वो क्या था, अंग्रेज़ों के जो जुल्म था उनका पर्दाफाश किया जा सकता था इससे। दूसरा, लोगों को सभी को मतलब इससे पता चल जाता, अगर ये समाचार पत्र में जैसे अपनी फ़ोटोएं देते हैं तो इससे क्या होता है कि उन लोगों को पता चल रहा था इससे कि जो अंग्रेज़ हैं वो कितने अत्याचार कर रहे हैं भारतीयों के साथ। दूसरा, यह भी पता चल सकता था कि बंगाल में स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो अब चल रही है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत काम भी किया जा रहा है। आगे है बच्चों 50-60 वर्ड्स वाले प्रश्न उत्तर, 50-60 शब्दों वाले प्रश्न। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? जो स्त्रियां थी उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप इनके अंदर जुलूस में आया था, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई? उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बच्चों। यहाँ तक कहा जाता है कि इससे ज़्यादा आज तक किसी स्त्रियों ने भाग नहीं लिया किसी इतना आंदोलनों में, और बहुत बड़ी संख्या में जो औरतें थी उनको गिरफ्तार भी किया गया था। सुभाष बाबूजी के जुलूस में स्त्री समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बावजूद भी जगह जगह स्त्री जुलूस की टोलियां बन गई थी। मोन्यूमेंट पर भी स्त्रियों ने निडर होकर झंडा फहराया था, अपनी गिरफ्तारियां करवाई थी तथा उन पर लाठियां भी बहुत बरसाई। इसके बाद भी स्त्रियां जो थी लाल बाजार तक आगे बढ़ती गई। जुलूस के लाल बाज़ार पर आने पर लोगों की क्या दशा हुई, मतलब लोगों की क्या हालत थी जब जुलूस वहाँ पर आया था लाल बाज़ार में। जुलूस के लाल बाज़ार पर आने पर भीड़ जो थी वो बिल्कुल बेकाबू हो गई, ठीक है। पुलिस डंडे बरसा रहे थे, लोगों को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था, लोगों को लॉकअप में भेज रही थी, स्त्रियां भी अपनी गिरफ्तारियां करवा रही थी और बहुत ही स्त्रियों ने गिरफ्तारी अपनी करवाई भी थी। दल के दल नारे लगा रहे थे, जो बड़े बड़े ग्रुप्स बने थे लोगों के जुलूस निकालने के लिए, उन्होंने भी क्या किया हुआ था, वो अपने नारे साथ में लगाए जा रहे थे। लोगों का जो जोश था बढ़ता ही जा रहा था, बहुत उत्साह उनका बढ़ रहा था। लाठीचार्ज से लोग घायल भी हो रहे थे, उनके सिर से खून भी बह रहा था, पर चीख पुकार मची हुई थी, फिर भी उत्साह बहुत बना हुआ था, लोगों के अंदर बहुत उत्साह था उस दिन। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी भीड़
जो है जहाँ इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यह यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करने का उचित था? पहले बच्चों आप लोगों ने ना अपने विचार प्रकट करने हैं इसके ऊपर कि कानून बना क्या था, फिर उसको किसने भंग किया था, कैसे भंग किया था, ये कानून क्या बनाया गया था, ये आपको भी क्लियर होगा। क्या जो देखो अंग्रेज़ हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर उस टाइम पे, तो अंग्रेज़ क्या करना चाहते थे, क्यों कर रहे थे वो इतना लाठीचार्ज? क्योंकि जो इंडियंस थे वो अपना झंडा फहराना चाहते थे। उस टाइम पे उन्होंने ये बनाया था कि वो अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने कानून बनाया था कि वो यहाँ पर इंडियंस को, भारतीयों को झंडा नहीं फहराने देंगे। उन्होंने ये मतलब ये बनाया था एक कानून। तो इसको देखो फिर कैसे भंग किया गया, देखते हैं हम क्वेश्चन में। यहाँ पर अंग्रेजी राज्य द्वारा सभा ना करने के कानून को भंग करने की बात कही गई है। वास्तव में यह कानून भारतवासियों की स्वाधीनता को दमन करने का कानून था, इसलिए इसे भंग करना उचित था। इस समय देश की आज़ादी के लिए हर व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार था। अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर आंदोलन जुलूसों को गैर कानूनी घोषित किया। जो जितने भी जुलूस निकाले जा रहे थे झंडा फहराने के लिए, उनको गैर कानूनी इन्होंने घोषित किया, परंतु लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे आज़ादी के लिए अपना प्रदर्शन करते रहे और गुलामी की जो जंजीरें थी उनको तोड़ने का प्रयास करते रहे, और इंडियंस ने इनको तोड़ दिया था इस कानून को। बहुत से लोग घायल हुए थे, बहुत से लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह अपूर्व क्यों है, अपने शब्दों में लिखिए। सुभाष बाबू के नेतृत्व में, मतलब कि उनके प्रधान जिसके वो थे जुलूस के, कोलकाता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी जोर शोर से की थी। पुलिस की सख्ती, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, इन सब के बाद भी लोगों में जोश बना रहा। लोग झंडा फहराते, वंदे मातरम बोलते हुए, खून बहाते हुए जुलूस निकालने को तत्पर थे। लोग क्या कर रहे थे, चाहे उन पर मतलब लाठीचार्ज हो रहा था, चाहे वो कुछ भी हो रहा था, खून भी बह रहा था उनके सिर से, फिर भी लोगों में उत्साह बहुत था झंडा फहराने का। वो जुलूस टूटता फिर बन जाता, जुलूस कभी बार बार बीच में से टूटता था और बार बार बन भी जाता था। कलकत्ता के इतिहास में इतने प्रचंड रूप में, मतलब इतने बड़े रूप में लोगों को पहले कभी नहीं देखा गया था। लोग वहाँ पर बहुत गुस्से में थे, और वो एक ना कोलकाता वासियों के ऊपर असल में ये एक कलंक लगा था कि वो कोई गतिविधियां नहीं करते देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो असल में आज जो गतिविधियां की गई थी, तो यहाँ इससे किसी ना किसी तरह से अगर हम देखें तो कलकत्ता वासियों के माथे पर जो कलंक लगा था वो आज मिट गया था, क्योंकि कलकत्ता वासियों ने क्या किया, अपना प्रचंड रूप दिखाया इसको मनाने में। ओके बच्चों, थैंक यू।